तो आज के नए वीडियो में हम लोग सीखेंगे सीरीज बोर्ड बनाना। सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, ये सब सीखेंगे। तो ये सब सीखने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि सीरीज बोर्ड होता क्या है। सीरीज बोर्ड क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी पंखा हो गया, सबमर्सिबल हो गया, ये आयरन हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको हम चेक कर सकते हैं सही है या नहीं। उसका वायरिंग को चेक कर सकते हैं, या सही है वायरिंग या नहीं सही है वायरिंग, और बॉडी चेक कर सकते हैं उसका। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये सीरीज बोर्ड बनता कैसे है हम लोग, ठीक है। उसके बाद जानेंगे इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो सीरीज बोर्ड देखिए। तो सीरीज बोर्ड तो सबसे पहले बनाने के लिए क्या क्या हमको लगेगा? सीरीज बोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमको लगेगा एक बोर्ड लगेगा, उसमें एक प्लग लगेगा, स्विच लगेगा, इंडिकेटर लग, चाहे तो इंडिकेटर और ये आप फ्यूज दे सकते हैं, या नहीं भी देंगे तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले सीरीज बोर्ड को समझिएगा आप। सीरीज बोर्ड बनाना क्या है, मान लीजिए ये सॉकेट है, ठीक है, 3 प्लग का सॉकेट है। उसके बाद एक बल्ब है, ये रहा बल्ब, ये इसमें प्लग लगा हुआ है, बल्ब का होल्डर है। अब इससे वायर आया है, ठीक है, 2 वायर है, न्यूट्रल एक फेज का, ये फेज का वायर है, ये न्यूट्रल का वायर, मान लीजिए फेज का। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे हम स्विच इसका टिपेंगे, इसमें लाइन जाएगा और ये बल्ब जल जाएगा, ये बल्ब जल जाएगा। लेकिन क्या करेंगे हम, बीच से माने प्लस वाला वायर को काट लिए, क्या करेंगे, काट लिए। अब बल्ब जलेगा, यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, वहां से ऑन किया हुआ है यहाँ से, फिर भी ये नहीं जलेगा। कहा नहीं जलेगा? क्योंकि इसका पाथ पूरा ना हो, यहाँ से लाइन नहीं जा रहा है। तो वही होता है सीरीज बोर्ड, बस यही है सीरीज बोर्ड इसका। सीरीज बोर्ड से क्या होता है कि बीच से हम एक तार को, दोनों में से एक तार को काट लेते हैं, जिससे यहाँ पूरा इसका ये पूरा नहीं हो पाता, करंट नहीं जा पाता है, तो यहाँ पे ये काम बल्ब नहीं जलेगा। ये सीरीज, मान लीजिए किसको ना काट के हम लोग इसको काटते हैं, ठीक है, फिर भी क्या इधर से लाइन जाता है, लेकिन इधर से लौटता नहीं। तो ये माइनस से क्या होता है, प्लस से जाता है, माइनस से लौटता है, तो यहाँ से लौटता नहीं, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो बस अब किसी को चेक करना है, मान लीजिए पंखा है, ठीक है, ये हमारा पंखा है, ये पंखा का स्लॉट है इस तरीके से, और इसका इसमें वायर लपटा होता है, ठीक है, इसमें वायर लपटा है। अब वायर जब लपटा तो उस समय देखना है, वायर जो लपटाया है, ये मान लीजिए वायर के 2 छोर है। अब ये वायर यहाँ से यहाँ सही है या बीच में कहीं कट गया, लपेटते समय कैसे पता चलेगा? तो क्या करेंगे, इस वायर का दोनों छोर लेंगे, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ के सटा के देखेंगे, ठीक है, और ये बल्ब जल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक वायर सही है, तभी ना इधर से आके लाइन इधर से ये पास कर रहा है, यानी क्या है, ये हमारा ये सही है। इसे हम कंटिन्यूटी इस तरीके से चेक कर सकते हैं इसका, इस तरीके से और चेक कर सकते हैं इसका क्या, बॉडी चेक करना। जैसे क्या अभी जिसमें लपटा है, इस लोहे में जिसमें लपटा है, ये स्लॉट में, कहीं इसमें तो ये कवर वायर होता है, कहीं इसमें तो टच नहीं होगी। अगर जो इसमें टच हो गई, जिसमें लपटा है, क्या होगा, पूरे पंखा में आ जाएगा लाइन। तो इसको चेक करने क्या करेंगे, एक बार इसमें एक टच किए, एक वायर में ना करके हम पंखा के कहीं लोहे में टच करेंगे, जो लोहा में भी फिर भी बल्ब जल रहा है, यानी क्या हुआ, इसमें ये करंट आ रहा है, किसमें, लोहा में, पंखा में, यानी पंखा में करंट, इसमें क्या होगा, बॉडी अर्थ इसी तरीके से चेक करते हैं, यानी कि बॉडी में भी इसका करंट आ रहा है, यहाँ से बल्ब जल, इस तरीके से हम लोग बॉडी अर्थ चेक कर सकते हैं। तो इसका उपयोग देखिए क्या होता है, बॉडी अर्थ चेक करने में, कंटिन्यूटी चेक करने में, या कोई वायर है, मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, अब ये बीच से ब्रेक हुआ, बीच से टूटा हुआ है, तो कैसे चेक होगा, यहाँ से देख लेंगे, बल्ब जला के जल गया तो ठीक है, कंटिन्यूटी आ रहा है, नहीं जला यानी कि क्या, यहाँ से ओपन है, इसको बोलते हैं ओपन टेस्ट, यानी कि यहाँ से ओपन है, कंटिन्यूटी नहीं जा रहा है बल्ब में, ठीक है। तो यही होता है सीरीज बोर्ड का काम। लेकिन इसमें अभी तो सीरीज बोर्ड बनाए नहीं हम लोग, सीरीज बोर्ड बनाना है तो क्या करना होगा, ये तो नॉर्मल है कि वायर से हम बस एक वायर लेंगे, बल्ब लेंगे, और यहाँ से हम लोग कर सकते हैं चेक इस तरीके से भी। लेकिन अगर जो हमको सीरीज बोर्ड बनाना है तो क्या करना होगा, देखिए क्या क्या लगेगा अभी। सबसे पहले एक बोर्ड लगेगा, यहाँ बोर्ड, मान लीजिए बोर्ड है, ठीक है, इसमें एक प्लग है, ठीक है, 3 प्लग है, इसमें एक स्विच है लगा हुआ, स्विच है ये, ठीक है, इससे ऑन ऑफ होगा, स्विच है ये, और ये यहाँ पे इसका ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब हो गया। अब चाहे तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, क्या है, एक फ्यूज डाल सकते हैं, या लिख दिए हैं, यहाँ पे आप चाहे तो एक इंडिकेटर डाल सकते हैं, जो रेड कलर का होता है, बोर्ड में देखे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ से न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल ऑफ हो जाएगा, ये मान लीजिए न्यूट्रल है, तो क्या करेंगे हम लोग, न्यूट्रल को कहाँ देंगे, सबसे पहले न्यूट्रल को हम दे देंगे यहाँ पे इंडिकेटर में, कहा कि इंडिकेटर को न्यूट्रल और फेज दोनों चाहिए तभी चलेगा। अब फेज को यहाँ से डायरेक्ट ना दे करके हम लोग यहाँ से पहले आके यहाँ फ्यूज में देंगे, ठीक है, ताकि कुछ शॉर्ट सर्किट भी हो तो पहले फ्यूज उड़ेगा। अब फ्यूज से लाते हुए उसके बाद हम लोग कहाँ देंगे, इंडिकेटर में, तब इसको माइनस माइनस और प्लस दोनों मिल जाएगा, तो ये बल्ब जल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यही फ्यूज इंडिकेटर तरह से यहाँ पे प्लस वाला हम स्विच में लाएंगे,
और स्विच से होते हुए कहाँ देंगे, एक यहाँ पे सॉकेट में दे देंगे एक में, ठीक है। अब इससे ना लेके इसे बल्ब वाला से लेके हम लोग वायर कहाँ देंगे, एक मिनट, यहाँ इसका फेज में दे देंगे, ठीक है। एक फेज बल्ब का एक फेज में, न्यूट्रल जो है यहीं से हम लोग इसमें दे देंगे। तब देखिए क्या होगा, न्यूट्रल तो इसको मिल गया, अब फेज इधर से आते हुए इसको मिल गया, यानी तो ये जल जाएगा इंडिकेटर, लेकिन बल्ब अभी नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, यहाँ से ऑन रहेगा फिर भी नहीं जलेगा। कहाँ ना जलेगा, ताकि इधर से तो आया है, ठीक है, इधर से भी आया यहाँ तक, अब इससे यहाँ गया फेज, यहाँ से ऑन है तो इससे करंट यहाँ जाएगा, लेकिन अब यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से यहाँ जुटेगा तब तो इसमें जाएगा, तब इधर से होते हुए यहाँ तक जाएगा, तो इससे न्यूट्रल, इधर से फेज मिलेगा तब जलेगा। तो ये हो गया हमारा सीरीज बोर्ड। यानी एक वायर लेंगे दो, अब जब चेक करना होगा इस दोनों वायर को यहाँ से हम सटाते हैं तो ये इस इधर से पाथ हो जाएगा पूरा इसका, इधर से यहाँ से फिर चला जाएगा तो ये बल्ब जल जाएगा। लेकिन जब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो सॉकेट है, जब जला चेक करना होगा तब करेंगे। कोई चीज हमको चेक करना है, मान लीजिए किसी कोई वायर है, इसको हमको चेक करना है, इधर पूरा लपटा हुआ है, ये सही है या नहीं, ये दोनों छोर तक करंट आ रहा है या ना है, तो इस एक छोर हम इधर सटाएंगे, एक छोर इधर, दोनों में जो बल्ब जल गया यानी कि वायर सही है, बल्ब नहीं जला यानी कि वायर टूटा हुआ, कहीं से बीच से ब्रेक हुआ। और जिस चीज में लपटा हुआ है, मान लीजिए इसमें लपटा हुआ, ठीक है, ये वायर इसमें लपटा हुआ है, जिसमें लपटा हुआ है बॉडी अब चेक करना होता है। तो एक मिनट, आपको मान लीजिए लोहा है, इसमें वायर लपटा हुआ है, ठीक है, वायर के दोनों छोर निकाल लिए। अब जिसमें लपटा हुआ कहीं छिला तो नहीं गया ये वायर, कहीं छिला के इसमें टच तो नहीं हो गया लोहा, हम तो इसके लिए क्या करेंगे, एक वायर इसमें टच कर लेंगे, एक वायर इसका वायर का, एक जो वायर है हम बॉडी अर्थ इसमें बॉडी में चेक करेंगे, यानी बॉडी में फ्री बल्ब जल गया यानी कि ये बॉडी अर्थ है, यानी कि फिर से हमको बांधना होगा या रिपेयर करना होगा। और नहीं जला तो ये ठीक है, इसमें जलना चाहिए, इसको समझ गए। बॉडी अर्थ इससे चेक कर सकते हैं हम लोग, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, इसमें शॉर्ट सर्किट चेक कर सकते हैं, कहीं शॉर्ट तो नहीं है। शॉर्ट किस तरीके से चेक करेंगे, मान लीजिए बल्ब है, यानी यहाँ से जब इतना घूरते हुए आएगा करंट, जरूर है कि बल्ब जो है धीरे जलेगा, यानी तेज ही जल रहा है, यानी बल्ब जैसे जल रहा है नॉर्मल उसी तरीके से जल रहा है, यहाँ सटाए फिर भी, यानी कहीं ना कहीं इसमें शॉर्ट है, यहाँ टच हो गया, यानी इधर से घूर के ना आके लाइन यहीं से यहीं टच हो गया, तब ना इतना तेज ग्लो जल रहा है, समझ गए। इस तरीके से हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं। बाकी इसका पूरा जो है नोट्स पीडीएफ हम दे देंगे आपको, किसमें, डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं इसका काम क्या है, इसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से हम माप सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।